कृष्णा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर उन समस्त ऋषियों ने मुनि श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि ऋषभ ने विस्मित होकर इस प्रकार कहा। निपश्रेष्ठ, पहले की बात है, मैं सब तीर्थों में विचरण करता हुआ भगवान नर नारायण के दिव्य आश्रम में जा पहुंचा। राजन, वहाँ वह रमणीय बद्री का वृक्ष है जहाँ वैहयस कुंड है और जहाँ अश्वशिरा हयग्रीव सनातन वेदों का पाठ करते हैं, वहीं नर नारायण का आश्रम है। उस वैयाहस कुंड में स्नान करके मैंने विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद उस आश्रम में प्रवेश किया जहाँ मुनिवर नर और नारायण नित्य सानंद निवास करते हैं। उसके बाद वहाँ से निकट ही एक दूसरे आश्रम में ठहरने के लिए गया। वहाँ मुझे तनु नाम वाले एक तपोधन ऋषि आते दिखाई दिए, जो चीर और मृगचर्म धारण किए हुए थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा और दुर्बल था। मानो उन महर्षि का शरीर दूसरे मनुष्यों से 8 गुना लंबा था। महर्षि जैसे उनकी जैसी दुर्बलता भी मैंने कहीं नहीं देखी थी। उनका शरीर भी कनिष्ठ का उंगली के समान पतला था। उनकी गर्दन, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, सिर के बाल भी अद्भुत थे। शरीर के अनुरूप ही उनके मस्तक, कान, नेत्र भी थे। नृपश्रेष्ठ, उनकी वाणी और चेष्टा साधारण थी। मैं उन दुबले पतले ब्राह्मण को देखकर डर गया और मन ही मन बहुत दुखी हो गया। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ा हो गया। नरश्रेष्ठ उनके सामने नाम, गोत्र, पिता का परिचय देकर उन्हीं के दिए हुए आसन पर धीरे से बैठ गया। महाराज, तदंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तनु ऋषियों के बीच में बैठकर धर्म और अर्थ से युक्त कथा कहने लगे। उनके कथा कहते समय ही कमल के समान नेत्रों वाले एक नरेश वेगशाली घोड़ों द्वारा अपनी सेना और अंतपुर के साथ वहां आ पहुंचे। उनका पुत्र जंगल में खो गया था। उसकी याद करके वे बहुत दुखी हो रहे थे। उनके पुत्र का नाम भूरिद्युम्न था और वे उसके महायशस्वी पिता वीरद्युम्न थे। वहां उस पुत्र को अवश्य देखूंगा, यहाँ यह निश्चय दिखाई दिया। इसी आशा से बंधे हुए पृथ्वीपति राजा वीरद्युम्न उन दिनों वन में विचर रहे थे। वह बड़ा धर्मात्मा था। अब उसका दर्शन होना आवश्यक है। मेरे लिए ये दुर्लभ नहीं है। एक ही बेटा था, वह भी इस विशाल वन में खो गया। इन्हीं बातों को वो बार बार दोहराते थे। मेरे लिए उनका दर्शन दुर्लभ है, तो भी मेरे मन में उसके मिलने की बड़ी भारी आशा लगी हुई है और उस आशा ने मेरे संपूर्ण शरीर पर अधिकार कर लिया है। इसमें संदेह नहीं कि मैं उसके लिए मौत को भी स्वीकार कर लेना चाहता हूँ। राजा की ये बात सुनकर मुनियों में श्रेष्ठ भगवान तनु नीचे सिर किए ध्यान मग्न हो 2 घड़ी तक चुपचाप बैठ गए। उनको चिंतन करते देख परम दुखी हुए नरेश दीन हृदय हो गए। मंद मंद वाणी में बारंबार कहने लगे, देवर्षे, कौन वस्तु दुर्लभ है और आशा से भी बड़ा क्या है? यदि आपकी दृष्टि में यह बात मुझसे छिपाने योग्य न हो तो आप इसे अवश्य बताएं। मुनि ने कहा, राजन, आपके उस पुत्र ने पहले कभी मूढ़ बुद्धि का आश्रय लेकर अपने दुर्भाग्य के कारण एक पूजनीय महर्षि का अपमान कर दिया था। राजन, उसने एक स्वर्णमय कलश और वलकल मांग रहे थे। और आपके पुत्र ने अवहेलना करके भी महर्षि की वह इच्छा पूरी नहीं की। इससे वे विप्र ऋषि अत्यंत खिन्न और निराश हो गए थे। ऋषभ कहते हैं, नरश्रेष्ठ, उनके ऐसा कहने पर उन लोक पूजित महर्षि को प्रणाम करके धर्मात्मा राजा वीरद्युम्न तुम्हारे ही सामने थककर शिथिल हो गए। तत्पश्चात उन महर्षि ने तपोवन में प्रचलित शिष्टाचार की विधि से राजा को पाद्य और अर्घ्य आदि वस्तुएं अर्पित करी। पुरुष ही तब वे सभी मुनि वीरद्युम्न को सब ओर से घेर कर उसके पास बैठ गए, मानो सप्तऋषि ध्रुव को चारों ओर से घेर कर शोभा पा रहे हों। उन सब ने वहां उन अपराजित नरेश से उस आश्रम पर पधारने का प्रयोजन पूछा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत ऋषभ गीता विषयक 127वां अध्याय पूर्ण हुआ। राजा ने कहा, मुने, मैं संपूर्ण दिशाओं में विख्यात वीरद्युम्न राजा हूँ और खोए हुए अपने पुत्र भूरिद्युम्न की खोज में वन में आया हूँ। निष्पाप विप्रवर, मेरे एक ही पुत्र था, वह भी बालक ही था। इस वन में आने पर वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसी को खोजने के लिए मैं चारों ओर विचर रहा हूँ। ऋषभ कहते हैं, राजन, राजा के ऐसा कहने पर वे मुनि मुंह नीचे किए चुपचाप बैठे ही रह गए। राजा को कोई उत्तर ना दे सके। राजेंद्र,
पूर्व काल में कभी उसी राजा ने उन्हीं ऋषि का विशेष आदर नहीं किया था, उसकी आशा भंग कर दी थी। इससे वे मुनि मैं किस प्रकार भी किसी दूसरे या दूसरे वर्ण के लोगों का दिया हुआ दान ग्रहण नहीं करूँगा, ऐसा निश्चय करके दीर्घकालीन तपस्या में लग गए थे। बहुत काल तक रहने वाली आशा मूर्ख मनुष्य को ही उद्यमशील बनाती है। मैं उसे दूर कर दूंगा, ऐसा निश्चय करके वे तपस्या में स्थिर हो गए। इधर वीरद्युम्न ने उन मुनि श्रेष्ठ से पुनः प्रश्न किया। राजा बोले, विप्रवर, आप धर्म और अर्थ के ज्ञाता हैं, अतः ये बताने की कृपा करें कि आशा से बढ़कर दुर्बलता क्या है और इस पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ क्या है। तब उन दुर्बल शरीर वाले पूज्यपाद ऋषि ने पहले की सारी बातों को याद करके राजा को विस्मरण दिलाते हुए इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, नरेश्वर, आशा या आशावान की दुर्बलता के समान और किसी की दुर्बलता नहीं है। जिस वस्तु की आशा की जाती है उसकी दुर्लभता के कारण ही मैंने बहुत से राजाओं के यहाँ याचना की थी। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने आपके कहने से ये अच्छी तरह समझ लिया है कि जो आशा से बंधा हुआ है वह दुर्बल है और जिसने आशा को जीत लिया है वह पुष्ट है। द्विश्रेष्ठ, आपकी इस बात को भी मैंने वेद वाक्य की भांति ग्रहण किया। जिस वस्तु की आशा की जाती है वह अत्यंत दुर्लभ होती है। महाप्रज्ञ मुने, किंतु मेरे मन में एक संशय है जिसे पूछ रहा हूँ, आप उसे यथार्थ रूप से बताने की कृपा करें। मुनि श्रेष्ठ, यदि कोई वस्तु आपके लिए गोपनीय या छिपाने योग्य ना हो तो ये बताएं कि आपसे भी बढ़कर अत्यंत दुर्बल वस्तु क्या है। दुर्बल शरीर वाले मुनि ने कहा, तात, जो याचक धैर्य धारण कर सके, अर्थात किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर उसके लिए किसी से याचना ना करे, वह दुर्लभ है, और जो याचना करने वाले याचक की अवहेलना ना करे, आदरपूर्वक उसकी इच्छा पूर्ण करे, ऐसा पुरुष संसार में दुर्लभ है। जब मनुष्य सत्कार करके याचक को आशा दिलाकर भी उसकी शक्ति का अनुसार यथा योग्य उपकार नहीं करता, उस स्थिति में संपूर्ण भूतों के मन में जो आशा होती है वह मुझसे भी अत्यंत कृश होती है। कृतज्ञ, निरशंस, आलसी और दूसरों का अपकार करने वाले पुरुषों में जो आशा होती है वह कभी न पूर्ण होने के कारण चिंता से उसे दुर्बल बना देती है। वह मुझसे भी अधिक कृश है। इकलौते बेटे का बाप जब अपने पुत्र के खो जाने पर या परदेश में चले जाने पर उसका कोई समाचार नहीं जान पाता, तब उसके मन में जो आशा रहती है वह मुझसे भी अत्यंत कृश होती है। नरेंद्र, वृद्ध अवस्था वाली नारियों के हृदय में जो पुत्र पैदा होने के लिए आशा बनी रहती है और धनियों के मन में जो अधिकाधिक धन लाभ की आशा रहती है वह भी मुझसे अधिक कृश है। तरुण अवस्था आने पर विवाह की चर्चा सुनकर ब्याह की इच्छा रखने वाली कन्याओं के हृदय में जो आशा होती है वह मुझसे भी अत्यंत कृश होती है। राजन, ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस ऋषि की बात सुनकर राजा अपनी रानी के साथ उनके चरणों का मस्तक से स्पर्श करके वहीं गिर पड़े। राजा बोले, भगवान, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझे अपने पुत्र से मिलने की बड़ी इच्छा है। द्विश्रेष्ठ, आपने मुझसे ये इस समय जो कुछ कहा है, आपका वह सारा कथन सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान तनु ने हंसकर अपनी तपस्या और शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से राजकुमार को शीघ्र वहां बुला लिया। इस प्रकार उनके पुत्र को वहां बुलाकर और राजा को उलाहना देकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तनु मुनि ने उन्हें अपने साक्षात धर्म स्वरूप का दर्शन कराया। दिव्य और अद्भुत दिखाई देने वाले अपने स्वरूप का उन्हें दर्शन कराकर क्रोध और पाप से रहित तनु मुनि निकटवर्ती वन में चले गए। ऋषभ मुनि कहते हैं, राजन, मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और मुनि का वह कथन अपने कानों से सुना है। ऐसे ही तुम शरीर को अत्यंत कृश बना देने वाली इस मृग विषयक दुराशा को शीघ्र त्याग दो। भीष्म जी कहते हैं, राजन, महात्मा ऋषभ के ऐसा कहने पर सुमित्र ने अपने शरीर को अत्यंत दुर्बल बनाने वाली वह आशा तुरंत त्याग दी। महाराज, कुंती कुमार, तुम भी मेरा कथन सुनकर इस आशा का त्याग कर दो और हिमालय पर्वत के समान स्थिर हो जाओ। महाराज, ऐसे संकट उपस्थित होने पर भी तुम यहाँ उपयुक्त प्रश्न करते और उनका योग्य उत्तर सुनते हो। इसीलिए दुर्योधन के साथ जो संधि ना हो सकी उसको लेकर तुम्हें संतप्त नहीं होना चाहिए।
श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में ऋषभ गीता विषयक 128वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पर एक ही बात महत्वपूर्ण है कि आशा को अत्यंत कृश कहने का तात्पर्य यह है कि वह मनुष्य को अत्यंत कृश बना देती है। युधिष्ठिर महाराज ने पुनः प्रश्न किया, भरत नंदन, जैसे अमृत को पीने की इच्छा पूर्ण नहीं होती और भी पीने की इच्छा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार जब आप उपदेश करते हैं तो उस समय उसे सुनने से मेरा मन नहीं भरता। जैसे परमात्मा के ध्यान में निमग्न हुआ योगी परमानंद से तृप्त हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी अत्यंत तृप्ति का अनुभव करता हूँ। अतः पितामह, आप मुझे धर्म की बात बताइए। आपको धर्म उपदेश रूपी अमृत का पान करते समय मुझे ये नहीं अनुभव होता कि अब पूरा हुआ, बल्कि सुनने की प्यास और बढ़ती ही जा रही है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस धर्म के विषय में भी विज्ञ पुरुष गौतम और महात्मा यम के संवाद का एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पारी यात्र नामक पर्वत पर महर्षि गौतम का आश्रम है। उसमें गौतम के जितने सहायक रहते हैं वह मुझसे सुनो। गौतम के उस आश्रम में 60,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। नरश्रेष्ठ, एक दिन उग्र तपस्या में लगे हुए पवित्र महात्मा महामुनि गौतम के पास लोकपाल यम स्वयं आए। उन्होंने वहां आकर उत्तम तपस्वी गौतम ऋषि को देखा। महर्षि गौतम वहां आए हुए यम को उनके तेज से ही जान गए। फिर वे तपोधन मुनि हाथ जोड़कर संयतचित होकर उनके पास बैठ गए। धर्मराज ने विप्रप्रवर गौतम को देखते ही उनका सत्कार किया और मैं आपकी क्या सेवा करूं, ऐसा कहकर उन्हें धर्म चर्चा सुनने के लिए सम्मति प्रदान की। तब गौतम ने कहा, भगवान, मनुष्य कौन सा कर्म करके माता पिता के ऋण से उऋण हो सकता है और किस प्रकार उसे दुर्लभ और पवित्र लोकों की प्राप्ति होती है। यमराज ने कहा, ब्राह्मण, मनुष्य तप करे, बाहर भीतर से पवित्र रहे, सदा सत्य भाषण रूप धर्म के पालन में तत्पर रहे। ये सब करते हुए नित्य प्रति माता पिता की सेवा पूजा करनी चाहिए। राजा को तो पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अनेक अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष अद्भुत दृश्यों से संपन्न पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में यम और गौतम का संवाद विषयक 129वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, भारत, यदि राजा के शत्रु अधिक हो जाएं और मित्र उसका साथ छोड़ने लगें और सेना और खजाना भी नष्ट हो जाए तो उसके लिए कौन सा मार्ग हितकर है। दुष्ट मंत्री ही जिसके इसका सहायक हो, इसलिए जो श्रेष्ठ परामर्श से भ्रष्ट हो गया हो और राज्य से जिसके भ्रष्ट हो जाने की संभावना हो, उसके लिए क्या कर्तव्य है। भीष्म पितामह कहते हैं, धर्मनंदन, यह तो तुमने मुझसे बड़ा गोपनीय विषय पूछ लिया। यदि तुम्हारे द्वारा प्रश्न ना किया गया होता तो मैं इस समय संकटकालिक धर्म के विषय में तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता था। भरतभूषण, धर्म का विषय बड़ा सूक्ष्म है। शास्त्र वचनों के अनुशीलन से बंधा हुआ उसका बोध होता है। शास्त्र श्रवण करने के पश्चात अपने सदाचरणों द्वारा उसका सेवन करके साधु जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष कहीं कोई बिरला ही होता है। उपयुक्त संकटों के समय राजा के जीवन की रक्षा के लिए मैं एक उपाय बताता हूँ जिससे धर्म की अधिकता है, उसे ध्यान देकर सुनो। आपत्ति के समय में यदि राजा को दुख देकर धन वसूल किया जाए तो पीछे वह राजा के लिए विनाश के तुल्य सिद्ध होता है। आश्रय लेने योग्य जितनी बुद्धियां हैं उन सब का यही निश्चय है। पुरुष प्रतिदिन जैसे जैसे शास्त्र का स्वाध्याय करता है वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता है, फिर तो वह विशेष ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखता है। सामर्थ्यशाली पुरुषों का धर्म दूसरा है और आपत्तिग्रस्त मनुष्यों का दूसरा। अतः पहले कोष संग्रह कर लेने पर राजा के लिए धर्म पालन का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन निर्वाह का साधन प्राप्त करना धर्म से भी बड़ा है। दुर्बल मनुष्य धर्म को पाकर ही न्यायोचित जीविका नहीं उपलब्ध कर पाता। धर्माचरण करने से बल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आपत्ति काल में अधर्म भी धर्म रूप सुना जाता है, परंतु विद्वान पुरुष ऐसा मानते हैं कि आपत्ति काल में भी धर्म के विरुद्ध आचरण करने से ही अधर्म होता ही है।
आपत्ति दूर होने पर के बाद क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? वह प्रायश्चित करे या राज प्रजा से कर लेना छोड़ दे, यह संशय उपस्थित होता है। और इसका समाधान ये है कि वह ऐसा बर्ताव करे जिससे उसको धर्म की हानि ना पहुंचे तथा उसे शत्रु के अधीन ना होना पड़े। विद्वानों ने उसके लिए यही कर्तव्य बताया है कि किसी तरह अपने आप को वह संकट में ना डाले। संकट काल में मनुष्य अपने या दूसरों के धर्म की ओर ना देखे, अपितु संपूर्ण हृदय से सभी उपायों से अपने आप को उद्धार की अभिलाषा करे, यही सबका निश्चय है। धर्मज्ञ पुरुषों का निश्चय जैसे उनकी धर्म विषयक निपुणता को सूचित करता है, उसी प्रकार बाहुबल से अपनी उन्नति के लिए उद्योग करना क्षत्रिय की निपुणता का सूचक है। यह श्रुति का निर्णय है। जैसे ब्राह्मण यदि जीविका के अभाव में कष्ट पा रहा हो तो वह यज्ञ के अनधिकारी से भी यज्ञ करा सकता है तथा प्राण बचाने के लिए ना खाने योग्य उसको अन्न भी खा सकता है। उसी प्रकार ये पूर्व श्लोक में क्षत्रिय के लिए भी कर्तव्य का निर्देश दिया गया है, इसमें संशय नहीं है। खजाना या सेना न रहने पर जिस क्षत्रिय को सब लोगों की ओर से पराभव प्राप्त होने की संभावना हो, उसी के लिए उपयुक्त बातें बताई गई हैं। भीख मांगने और वैश्य या शूद्र की जीविका अपनाने का क्षत्रिय के लिए विधान नहीं है। क्षत्रिय के लिए कैसे संदेह किया जा सकता है, उसके लिए भी सदा यही निश्चित है कि वह आपत्ति काल में विशिष्ट अथवा धनवान पुरुषों से बलपूर्वक धन ग्रहण करे, धन के अभाव में वह किसी प्रकार का कष्ट ना भोगे। यहाँ इस पृथ्वी पर ये जो भी धन देखा जाता है, या मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, ऐसी अभिलाषा सभी लोगों की रहती है। परम तप राजा के लिए राज्य की रक्षा के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अभी जिस धर्म की चर्चा की गई है वह केवल राजाओं के लिए आपत्ति काल में ही आचरण में लाने की योग्य है, अन्यथा नहीं। कुछ लोग दान से, कुछ लोग यज्ञ कर्म करने से, कुछ तपस्वी तपस्या करने से, कुछ लोग बुद्धि से और अन्य बहुत से मनुष्य कार्य कौशल से धनराशि प्राप्त कर लेते हैं। निर्धन को दुर्बल कहा जाता है। धन से मनुष्य बलवान होता है, धनवान को सब कुछ सुलभ है। जिसके पास खजाना है वह सारे संकटों से पार हो जाता है। धन संचय से ही धर्म, काम, लोक परलोक की सिद्धि होती है। उस धन को धर्म से ही पाने की इच्छा करें, अधर्म से कभी नहीं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म अनुशासन पर्व में 130वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, पितामह, यदि बाहर दुर्ग, राष्ट्र और दुर्ग आदि पर आक्रमण करके शत्रु उसे पीड़ा दे रहे हों और भीतर मंत्री आदि भी कुपित हों, तो खजाना खाली हो गया हो और राजा का गुप्त रहस्य सबके कानों में पड़ गया हो, तब उसे क्या करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, राजन, उस अवस्था में राजा या तो शीघ्र ही संधि का विचार कर ले अथवा जल्दी से जल्दी दुस्सह पराक्रम प्रकट करके शत्रु को राज्य से बाहर करे। ऐसा उद्योग करते समय यदि कदाचित मृत्यु भी हो जाए तो परलोक में भी वो मंगलकारी ही होती है। यदि सेना स्वामी के प्रति अनुराग रखने वाली हो और उस थोड़ी सी सेना के द्वारा भी राजा पृथ्वी पर विजय पा सकता है। यदि वह युद्ध में मारा जाए तो स्वर्ग लोक के शिखर पर आरूढ़ हो सकता है, अथवा यदि उसी ने शत्रु को मार लिया हो तो वह पृथ्वी का राज्य का भोग कर सकता है। जो युद्ध में प्राणों का परित्याग करता है वह इंद्रलोक में जाता है। अथवा दुर्बल राजा शत्रु में कोमलता लाने के लिए विपक्ष के सभी लोगों को संतुष्ट करके उनके मन में विश्वास जमाकर उनसे युद्ध बंद करने के लिए अनुनय विनय करे और स्वयं भी उपाय पूर्वक उनके ऊपर विश्वास करे। अन्यथा वह मधुर वचनों द्वारा विरोधी दल के मंत्री को आदि को प्रसन्न करके दुर्ग से पलायन करने का प्रयत्न करे। तदंतर कुछ काल व्यतीत करके श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति ले अपनी खोई हुई संपत्ति अथवा राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न आरंभ करे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में 131वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।